हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स क्लब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आप सभी का दोस्त सूरज रंदई। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वीर महान के बारे में, जो लगातार तबाही मचा रहे हैं रॉ में। आपने देखा होगा कि किस तरह से जो भी प्रतिद्वंदी सामने आता है वो उसे हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। और उनका जो मूव है मिलियन डॉलर आर्म, वो क्या खतरनाक मूव है। ओहो हो, जो भी आदमी सामने आ जाता है वो ढेर हो जाता है। द इंडियन लॉयन के सामने कोई टिक भी नहीं पाएगा। और आप ज़रूर सुनेंगे खुद वीर महान से कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है। वो रिपोर्ट आप ज़रूर सुनेंगे। लेकिन एक और न्यूज़ मैं आपको देना चाहता हूँ दोस्तों। शार्लेट फ्लेयर जो है वो शादी करने जा रही है। ये उनकी तीसरी शादी है। आंध्रा देश से वो शादी करने वाली है। इसके पहले उनकी 2 शादियां ऑलरेडी हो चुकी है, उसमें उनका डिवोर्स हुआ था। और दोस्तों, स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप हारने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए डब्ल्यू से टाइम ऑफ भी लिया है। मैं आपको बता दूं, जब रेसलमेनिया बैकलैश में राउडी रोंडा राउसी के बीच, यानी द बैडेस्ट वुमेन ऑन द प्लैनेट, राउडी रोंडा राउसी और शार्लेट फ्लेयर के बीच, यानी द क्वीन के बीच मैच हुआ था। आई क्विट मैच लड़ा जा रहा था। इतना ज़बरदस्त मैच था। अगर आपने उस मैच को अगर देखा हो, मतलब राउडी रोंडा राउसी ने कैंडो स्टिक से क्या बजाया है शार्लेट फ्लेयर को, मतलब मानना पड़ेगा भाई, सच में। और इतनी बुरी तरह से ठोका है शार्लेट फ्लेयर को। शार्लेट फ्लेयर ने भी उतना बढ़िया जवाब दिया। और मैं आपको बता दूं, रॉयल रंबल में राउडी रोंडा राउसी माँ बनकर आई थी और उन्होंने रॉयल रंबल जीता था। उसके बाद उनका जो है रॉयल रंबल के बाद काफ़ी शानदार मैचेस हुए हैं अगेंस्ट द शार्लेट फ्लेयर। उन्होंने रेसलमेनिया में मैच हारा था हालांकि, लेकिन उसके बाद बैकलैश में उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त कमबैक किया है, मानना पड़ेगा। अभी स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप के लिए अगला चांस किसे मिलता है अगेंस्ट राउडी रोंडा राउसी, देखना होगा। लेकिन हराया कैसे है मैं आपको बता दूं। शार्लेट फ्लेयर का हाथ उन्होंने चेयर्स में फंसाते हुए उनको आर्म बार सबमिशन दिया था। और आपको पता ही है कि रोंडा राउसी का आर्म बार सबमिशन कितना खतरनाक होता है। बड़े बड़े इंसान जिससे टैप आउट करते हैं वो बिल्कुल नहीं टिक पाते। काफ़ी नीला पड़ गया था शार्लेट फ्लेयर का हाथ, और इसी वजह से उनका हाथ पूरा इंजर्ड हो गया था। लगभग टूटते टूटते उनका हाथ बचा है दोस्तों। और बड़ा ही ज़बरदस्त मैच हुआ। हालांकि इसके पहले शार्लेट फ्लेयर ने कहा था कि मैं क्वीन हूँ, और क्वीन कभी द आई क्विट नहीं कहती है, क्वीन कभी पीछे नहीं हटती है। लेकिन आखिरकार द बैडेस्ट वुमेन ऑन द प्लैनेट, यानी द राउडी रोंडा राउसी ने आई क्विट कहला दिया है शार्लेट फ्लेयर के मुंह से। तो फिलहाल हम बढ़ते हैं द वीर महान के तरफ। आखिर देखते हैं ये रिपोर्ट जिसमें क्या कह रहे हैं वीर महान। रॉ के राष्ट्र में अगर बात करें ब्रॉक लेसनर की, अगर बात करें रोमन रेंज की। नमस्ते WWE यूनिवर्स इंडिया, मैं हूं आपका अपना वीर महान। हमारे भारत में एक कहावत है, खिलाओ तो बल भर खिलाओ, और अगर किसी को मारो तो बल भर मारो। WWE रॉ के रिंग में जब हम जाते हैं ना, तो हम बल भर मारते हैं। और ये मारना तब तक नहीं बंद होगा जब तक हमसे सामना करने वाला रिंग में आना बंद नहीं कर देता है। और रॉ के राष्ट्र में कोई ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। रॉ के राष्ट्र में अगर बात करें ब्रॉक लेसनर की, अगर बात करें रोमन रेंज की, ये सब कहां पे हैं, कहां पे गए ये सब? इन सबको पता है कि वीर महान के लपेट में जो आ जाता है ना, उसकी छुट्टी हो जाती है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, क्या लगता है आपको, जिस तरह से वीर महान ने स्टेटमेंट दिया है, अभी आपने सुना आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, तो आगे चैलेंज कर सकते हैं हमारे द वीर इंडियन लॉयन वीर महान रोमन रेंज, ब्रॉक लेसनर या बॉबी लैशली, द ओमास, सिट फ्रिकन रॉलिंस? किसको चैलेंज कर सकते हैं? क्या लगता है आपको? कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन भी रेसलर्स के साथ उनका मैच हुआ वो तोड़ देंगे उनको, चाहे वो रोमन हो, चाहे वो सिट फ्रिकन रॉलिंस हो, चाहे
ऊंचे कट काठी वाले ओमास हो। हालांकि इतना आसान तो नहीं होगा उनके लिए, लेकिन फिर भी कोशिश ज़रूर करेंगे और हमें एक अच्छा मैच देखने को मिल सकता है और वीर महान उन्हें डोमिनेट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब तक वीर महान अनडिफेटेड रहे हैं, उनको कोई भी अब तक हरा नहीं सका है सिंगल्स मैच में, जब से उन्होंने WWE में अपना डेब्यू किया है। और लगातार वो अच्छा परफॉर्म दे रहे हैं। मुझे आज भी याद है 4 अप्रैल में उन्होंने डेब्यू किया था और मिस्टीरियस फैमिली को उन्होंने घायल कर दिया था। उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ उनका मैच फिक्स हुआ। वहाँ उन्होंने डोमिनिक मिस्टीरियो को अस्पताल पहुंचा दिया था, जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था। आपने अगर वो वीडियो देखा है तो एक बड़ा ही ज़बरदस्त मैच वो हुआ था। और उनका मूव $1 मिलियन आर्म बड़ा ही ज़बरदस्त मूव है। और मैं आपको बता दूं, अभी सांगा ने भी अपना डेब्यू किया है। जी हाँ दोस्तों, हमारे द इंडियन जायंट्स सांगा, जिन्होंने स्मैकडाउन में डेब्यू किया है और आज उनका मैच हुआ था 10-10 चेन के साथ और बहुत ही बढ़िया मैच हुआ। सांगा ने यहाँ पर उनको बहुत बुरी तरह से पीटा है। बहुत बढ़िया मैच हुआ, लेकिन आखिर सांगा ने इस मैच में जीत हासिल कर ली है। और मैं आपको बता दूं, 6 जून को दोस्तों हेल इन अ सेल पेपर व्यू होने वाला है, तो उस पेपर व्यू में आप हमारे साथ जुड़ना ना भूलिए। स्टे ट्यून रहिए हमारे साथ और सुबह 4:30 बजे से हम आपके साथ लाइव रहेंगे हेल इन अ सेल के दिन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा सुपरस्टार ज़्यादा प्रभावित कर सकता है, किसके जीतने के ज़्यादा चांसेस है। इन सब बातों पर सारा डिस्कस होगा। यानी ये शो होगा हेल इन अ सेल स्पेशल शो 6 जून का सुबह ठीक 4:30 बजे यहीं पर। तो कहीं मत जाइएगा दोस्तों, स्टे ट्यून रहिए यहीं पर। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स क्लब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आप सभी का दोस्त सूरज रंदई। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वीर महान के बारे में, जो लगातार तबाही मचा रहे हैं रॉ में। आपने देखा होगा कि किस तरह से जो भी प्रतिद्वंदी सामने आता है वो उसे हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। और उनका जो मूव है $1 मिलियन आर्म, वो क्या खतरनाक मूव है। ओहो हो, जो भी आदमी सामने आ जाता है वो ढेर हो जाता है। द इंडियन लॉयन के सामने कोई टिक भी नहीं पाएगा। और आप ज़रूर सुनेंगे खुद वीर महान से कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है, वो रिपोर्ट आप ज़रूर सुनेंगे। लेकिन एक और न्यूज़ मैं आपको देना चाहता हूँ दोस्तों, शार्लेट फ्लेयर जो है वो शादी करने जा रही है। ये उनकी तीसरी शादी है। आंध्रा देश से वो शादी करने वाली है। इसके पहले उनकी 2 शादियाँ ऑलरेडी हो चुकी है, उसमें उनका डिवोर्स हुआ था। और दोस्तों स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप हारने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए WWE से टाइम ऑफ भी लिया है। मैं आपको बता दूं, जब रेसलमेनिया बैकलैश में राउडी रोंडा राउसी के बीच, यानी द बैडेस्ट वुमेन ऑन द प्लैनेट राउडी रोंडा राउसी और शार्लेट फ्लेयर के बीच, यानी द क्वीन के बीच मैच हुआ था, आई क्विट मैच लड़ा जा रहा था। इतना ज़बरदस्त मैच था। अगर आपने उस मैच को अगर देखा हो, मतलब राउडी रोंडा राउसी ने कैंडो स्टिक से क्या बजाया है शार्लेट फ्लेयर को, मतलब मानना पड़ेगा भाई सच में। और इतनी बुरी तरह से ठोका है शार्लेट फ्लेयर को। शार्लेट फ्लेयर ने भी उतना बढ़िया जवाब दिया। और मैं आपको बता दूं, रॉयल रंबल में राउडी रोंडा राउसी माँ बनकर आई थी और उन्होंने रॉयल रंबल जीता था। उसके बाद उनका जो है रॉयल रंबल के बाद काफ़ी शानदार मैचेस हुए हैं अगेंस्ट द शार्लेट फ्लेयर। उन्होंने रेसलमेनिया में मैच हारा था हालांकि, लेकिन उसके बाद बैकलैश में उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त कमबैक किया है, मानना पड़ेगा। अभी स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप के लिए अगला चांस किसे मिलता है अगेंस्ट राउडी रोंडा राउसी, देखना होगा। लेकिन हराया कैसे है मैं आपको बता दूं, शार्लेट फ्लेयर का हाथ उन्होंने चेयर्स में फंसाते हुए उनको आर्म बार सबमिशन दिया था। और आपको पता ही है कि रोंडा राउसी का आर्म बार सबमिशन कितना खतरनाक होता है।
बड़े बड़े इंसान जिससे टैप आउट करते हैं वो बिल्कुल नहीं टिक पाते। काफ़ी नीला पड़ गया था शार्लेट फ्लेयर का हाथ, और इसी वजह से उनका हाथ पूरा इंजर्ड हो गया था। लगभग टूटते टूटते उनका हाथ बचा है दोस्तों। और बड़ा ही ज़बरदस्त मैच हुआ। हालांकि इसके पहले शार्लेट फ्लेयर ने कहा था कि मैं क्वीन हूँ, और क्वीन कभी द आई क्विट नहीं कहती है, क्वीन कभी पीछे नहीं हटती है। लेकिन आखिरकार द बैडेस्ट वुमेन ऑन द प्लैनेट यानी द राउडी रोंडा राउसी ने आई क्विट कहला दिया है शार्लेट फ्लेयर के मुंह से। तो फिलहाल हम बढ़ते हैं द वीर महान के तरफ। आखिर देखते हैं ये रिपोर्ट जिसमें क्या कह रहे हैं वीर महान।